जय शंकर की। मैं बाबा रामानंद सैंपाड़ा धाम खेड़का गुजर से आप सभी के बीच में ये आध्यात्मिक वीडियो, जिससे आप लोगों को मैं भगवान राम के बारे में 20 या 25% बताना चाहता हूँ। इसमें से आप ध्यान से सुनना और इनके आंसर कमेंट में देना। लास्ट में एक सवाल पूछूंगा मैं आप लोगों से, जिसका आप लोगों ने जवाब देना है। राम नाम सत्य है, यही जग का सार, जो निज राम को जाने वही है भव से पार। राम का नाम जपने से व्यक्ति मोक्ष और शांति मिल सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों को भगवान राम के बारे में या आध्यात्मिक के रास्ते पर लेकर चलना चाहता हूँ, जिससे मैं नहीं, आप लोग भी भव से पार हो जाए। ये खटक बस एक शब्द की होती है। विकास पासौरिया भी रागनी के माध्यम से बताना चाहता है, और भी पहले हर ग्रंथों में भी है, जिसको एक शब्द की भी खटक लग गई या वैराग्य उत्पन्न हो गया या कुछ भी, मतलब वो ज़्यादा दुख नहीं पाएगा। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, ये कुछ लोगों ने तो पता भी होगा, नए बच्चों को नहीं भी पता होगा। इसलिए जिनको पता है वे आगे वहाँ आने वाले सवालों का इंतज़ार करें, और जिनको नहीं पता है वो सभी ध्यान से सुने। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पिता और माता का क्या नाम है? पिता का नाम राजा दशरथ है, और भगवान राम की माता का नाम रानी कौशल्या है। और भगवान राम के कितने भाई थे और उनके नाम क्या थे? भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम की पत्नी का क्या नाम था? सभी को पता है, सीता मैया। माता सीता के पिता का क्या नाम था? माता सीता के पिता का नाम जनक था, जो अपने राज्य में धर्म के प्रति और जितने भी ग्रंथ है, ग्रंथों के प्रति कुछ ना कुछ कंपटीशन हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ करवाते रहते थे। वे धर्म के प्रति बहुत जाने जाते हैं। राजा जनक। भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का हुआ था। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने माता सीता और भगवान राम की किस प्रकार सेवा की थी? लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 14 वर्ष तक न सोए, न कुछ खाया, और न ही अपनी पत्नी उर्मिला से मिले। वह हमेशा भगवान राम और माता सीता की सेवा और रक्षा में लगे रहते थे। भगवान राम और माता सीता के पुत्रों का क्या नाम था? लव और कुश। शूर्पणखा कौन थी और उसने भगवान राम के सामने क्या प्रस्ताव रखा था? शूर्पणखा रावण की बहन थी, उसे भगवान राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। उसी के ऊपर भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया था। कारण वहीं से शुरू होता है। आप लोगों ने रामायण देखी होगी या पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पता होगा। अच्छा, रावण की बहन का नाम शूर्पणखा ही था, पहले सवाल में आ चुका है। हनुमान को भगवान राम के सबसे बड़े भगत के रूप में क्यों माना जाता है? हनुमान को उनकी अटूट भक्ति, निष्ठा और भगवान राम के प्रति उनकी सेवा के कारण सबसे बड़ा भगत माना जाता है। रामायण में बाली और सुग्रीव का क्या महत्व है? बाली और सुग्रीव भाई थे। सुग्रीव ने भगवान राम की सहायता की थी, और उनकी वानर सेना ने सीता माता को खोजने और रावण से युद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सत्य। सीता माता का अपहरण किस प्रकार हुआ था? रावण ने मारीच को सोने का हिरण बनाकर भेजा। जब राम और लक्ष्मण हिरण के पीछे गए तो रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता माता का अपहरण किया था। जटायु कौन था और उसने क्या किया था? जटायु एक गिद्धराज थे। भगवान राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए क्या बनाया था?
राम सेतु, जो आज के दिन प्रेम की निशानी मानी जाती है, तो राम सेतु मानी जाती है, ताजमहल नहीं। सनातन धर्म में राम सेतु को ही प्रेम की निशानी मानते हैं। रावण को मारने के लिए भगवान राम ने किस अस्त्र का उपयोग किया था? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से रावण को मारा था। रावण के कितने सिर थे? 10। विभीषण कौन था और उसने अपने उसने भगवान राम की मदद क्यों की थी? विभीषण रावण का छोटा भाई था, वह धर्म का पालन करने वाले थे। और जब रावण ने सीता को लौटाने से मना कर दिया, तो विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर भगवान राम की सहायता की थी। इसने धर्म का साथ दिया था, भाई के खिलाफ भी खड़ा हुआ था। लंका दहन किसने किया था? हनुमान ने किया था। राम और सीता के विवाह को क्या कहा जाता है? राम सीता विवाह कहा जाता है। भगवान राम को किस देवता का अवतार माना जाता है? विष्णु भगवान का। भगवान राम की नगरी का क्या नाम? अयोध्या। लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी? ऋषि वाल्मीकि के। भगवान राम का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? अयोध्या। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? त्रेता युग में। राजा दशरथ की अन्य दो पत्नियों के नाम क्या थे? कैकेयी और सुमित्रा। ये प्रश्न तो 25 से ऊपर हो गए हैं, पर फिर भी और दो तीन इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं। वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले किस नदी के किनारे रहे थे? तमसा नदी के किनारे। हिरण के पीछे भगवान राम गए थे, उसका वास्तविक नाम क्या था? मारीच। रावण को किस पर्वत से शिव जी का पूरा निवास स्थान उठा लिया? कैलाश पर्वत से। सुग्रीव की राजधानी का क्या नाम था? किष्किंधा। अब आप लोगों का सवाल ये है, जो जिसका आंसर देना है, भगवान राम ने किस नदी में जल समाधि लेकर अपनी लीला समाप्त की थी? कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों ने रामायण पढ़ी है या रामायण देखी है तो। जय शंकर की आदेश।